आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर बायोलॉजिकल रिसर्च का एक मेथड है, एक तरीका है। और इस मेथड में क्या किया जाता है? इस तरीके या मेथड में फ्रेगमेंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट को लिया जाता है, एनिमल या प्लांट की बॉडी से टिश्यू का एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा लिया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पे पौधे के टिश्यू का एक हिस्सा लेके उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया है, और इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर वो टिश्यू यानी पार्ट ऑफ प्लांट या एनिमल बॉडी जो है वो क्या करता है? सरवाइव भी करता है, यानी वहाँ पे रह भी सकता है और फंक्शन भी करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? यानी टिश्यू कल्चर का रिजल्ट क्या होता है? टिश्यू कल्चर का रिजल्ट होता है क्लोन्स, यानी जो टिश्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेके उसको इस मीडिया में रखा है, तो उसके अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाती हैं कि उससे वो वाला पार्ट जो लिया था उसकी ज्यादा सारी कॉपीज बन जाती हैं। क्लोन कहते हैं एग्जैक्ट जीनोटाइप, यानी कि जो सेल्स बने हैं, प्रोडक्ट सेल्स बने हैं, उन सब की जीनोटाइप बिल्कुल वैसी ही है जो कि पार्ट हमने पेरेंट प्लांट या पेरेंट एनिमल से लिया था। तो क्लोन का क्या मतलब है? एग्जैक्ट कॉपी, यानी सेल का जो जीनोटाइप है वो एग्जैक्टली वही होगा जो कि हमने ओरिजिनली किसी ऑर्गेनिज्म से लिया था। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो टिश्यू कल्चर के मेथड को इस्तेमाल करके मल्टी सेल ज़्यादातर क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और इस तरह से जो टिश्यू कल्चर के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो स्टडी करने इजी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें इस तस्वीर में तो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है। तो टिश्यू कल्चर में वो जो पार्ट लिया होता है उसमें क्या होता है कि उसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो शॉर्ट टाइम में यानी कम टाइम में वो टिश्यू ग्रो कर जाता है, और उसको स्टडी करना फिर इजी होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टिश्यू कल्चर के लिए किस अपरेटिस की, यानी किन किन चीज़ों की, किन किन केमिकल्स की ज़रूरत होती है। अपरेटिस का वर्ड वैसे आलात के लिए बोला जाता है, लेकिन टिश्यू कल्चर अपरेटिस में हम ये कहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सेल कल्चर हुड, या जिसे लेमिनर फ्लो कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे क्या है? ये हमें हुड यानी छोटा सा इस तरह का बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ख़ास किस्म का टेम्परेचर, ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट रख के साइंटिस्ट जो हैं वो अपना टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा एक और अपरेटिस की ज़रूरत होती है, वो क्या है? इनक्यूबेटर। तो इनक्यूबेटर का क्या पर्पस होता है? इनक्यूबेटर देखने में इस तरह का बॉक्स होता है, इसके बाहर दरवाज़ा लगा तो उसको इसके अंदर चीज़ों को रख के उसको बंद कर देते हैं। तो इसमें इस तरह का इन्वायरमेंट और टेम्परेचर होता है कि जिससे जो सेल्स ग्रो करने होते हैं उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिले कि वो वहाँ पे ग्रो कर सकें। इसके अलावा टिश्यू कल्चर के अपरेटस में शामिल हैं वाटर बाथ और सेंट्रीफ्यूज। तो वाटर बाथ देखने में इस तरह का अपरेटस होता है जिसको के इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तरह के जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं टिश्यू कल्चर में उनको हीट करने के लिए। तो आम तरीके से अगर उनको हीट करें तो उनको आग लग सकती है, तो इस तरह से इसके अंदर इनको हीट किया जाता है ताकि आग लगने का भी ख़तरा ना हो और कोई भी नुकसान ना हो। और सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज इस तरह की मशीन होती है जिसके अंदर के चीज़ों को रख के सेटिंग की जाती है, और इसके अंदर वो बहुत तेज़ी तेज़ी से जो है वो प्रोडक्ट्स घूमते हैं, यानी तेज़ तेज़ स्पिन करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है अनवांटेड मटेरियल्स को अलग करना, यानी ट्यूब्स के अंदर मटेरियल डाला होता है तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अलग हो जाती है और अनवांटेड चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो इनके अलावा टिश्यू कल्चर में रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर वाला होता है उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा सेल काउंटर और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप
जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि ऐसा अपरेटिस जिसके नीचे हम बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को या सेल्स को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। और सेल काउंटर इस तरह का एक अपरेटिस होता है, इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं टिश्यू कल्चर के नतीजे में उसको काउंट किया जाता है। इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन के लिए फ्रीज़र भी इस्तेमाल होता है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन जो कि एक केमिकल एलिमेंट है, तो इसको स्टोर करने के लिए एक ख़ास किस्म का फ्रीज़र होता है, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र कहते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो ये ऐसा केमिकल है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके अलावा स्टेरिलाइज़र या ऑटोक्लेव जो है वो इस्तेमाल होता है टिश्यू कल्चर अपरेटस में। तो ऑटोक्लेव या स्टेरिलाइज़र क्या है, वो इस तरह का एक अपरेटस होता है। तो इसके अंदर टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होने वाला जो ग्लास अपरेटस होता है सारा, यानी जो पेट्री प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पेट्री प्लेट्स हैं जो लैब्स में अक्सर इस्तेमाल होती हैं, तो ख़ास तौर पे टिश्यू कल्चर की लैब में, तो ये ग्लास की बनी होती हैं। तो इनको सबसे इस्तेमाल से पहले यानी टिश्यू कल्चर की टेक्निक से पहले इसको ऑटोक्लेव करना या स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं होंगी तो इस पे फंगस वगैरह ग्रो कर जाएगी और जो एक्सपेरिमेंट है, जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है, वो फिर सही तरीके से नहीं हो सकेगा। तो ये तो कुछ अपरेटस था जो कि टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि टिश्यू कल्चर के मेन स्टेप्स क्या हैं। तो मेन स्टेप्स को समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि टिश्यू कल्चर में क्या क्या स्टेप्स या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक देख रहे हैं वो प्लांट के लिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट या प्लांट टिश्यू, जिसको एक्स प्लांट कहा जाता है। एक्स प्लांट का क्या मतलब है, पीस ऑफ टिश्यू। और कौन सा पीस ऑफ टिश्यू, वो पीस ऑफ टिश्यू जिसको एनिमल या प्लांट की बॉडी से लेके उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करना है, तो इसको कहा जाता है एक्स प्लांट। यहाँ पे एक्स प्लांट क्या है, प्लांट का टिश्यू है। और प्लांट का कौन सा पार्ट लिया गया है, बल्ब। तो बल्ब क्या होती है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में इसको डिटेल से देख चुके हैं कि ये मॉडिफाइड स्टेम होती है, यानी स्टेम है जो कि मॉडिफाई या तब्दील हो गई है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो मदर प्लांट है वो ये है, यानी सोर्स प्लांट है। तो इससे एक हिस्सा लिया गया है और यहाँ पे कौन सा हिस्सा है, बल्ब है। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, इस टिश्यू को स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स ना आ जाएं, यानी कि इसको टिश्यू कल्चर या इस न्यूट्रिएंट में ट्रांसफ़र करने से पहले इसको साफ़ किया जाता है, जरासीम से पाक किया जाता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस टिश्यू के साथ इस एक्स प्लांट के साथ आ गए हैं, और अगर ये इसी तरह रहेंगे तो टिश्यू कल्चर की का जो मेथड है उसको ये ख़राब कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स हैं। कंटेमिनेंट क्या होते हैं, वैसे कंटेमिनेंट का जो वर्ड है वो पोल्यूट करने के लिए या आलूदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, अक्सर जिनकी स्पीशीज़ मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह बनती हैं या चीज़ों को ख़राब कर देती हैं, तो उनका यहाँ से पाक होना, यहाँ से साफ़ होना ज़रूरी है। इसलिए इन टिश्यूज़ को सबसे पहले स्टेरिलाइज़ किया जाता है। स्टेरिलाइज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस एक्स प्लांट को कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कल्चर मीडियम क्या होता है, इस तरह के का मीडियम जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए होते हैं जो कि एक्स प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन अ कल्चर मीडियम। तो ये जो मीडियम होता है ये सस्टेन करता है प्लांट सेल्स को, यानी सपोर्ट करता है प्लांट सेल्स को, और इसके अलावा वो जो सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन को भी सपोर्ट करता है। तो ये जब सस्टेन करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करना यानी डिवाइड होंगे, तो ज़्यादा सारे बनेंगे। तो इस स्टेप को हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, उन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है।
यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो ये है कि मुख्तलिफ़ जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट के टिश्यू कल्चर का पढ़ रहे हैं, तो हर प्लांट स्पीशी की पर्टिकुलर मीडियम रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये जो मीडियम प्रिपेयर किया है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, तो हर प्लांट के जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट मीडियम रिक्वायरमेंट्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, यानी कि उनके अकॉर्डिंग, उन प्लांट्स के अकॉर्डिंग इस मीडियम को प्रिपेयर करना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स प्लांट गिव राइज टू कैलस, यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उसके नतीजे में एक मैस ऑफ सेल्स बन जाता है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें पता नहीं होता कि रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, या कोई ख़ास हिस्सा या कोई ख़ास शेप नहीं होती। तो उस मैस ऑफ सेल को क्या कहते हैं? उस मैस ऑफ सेल को कहते हैं कैलस। तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में कैलस बन जाता है। तो उसके बाद इस कैलस को मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है सपोर्ट करना या हैंडल करना या यूज़ करना, यानी कि शुगर कॉन्सेंट्रेशंस, शुगर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए एनर्जी का सोर्स है, यानी इस मीडियम के अंदर जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशंस या हम कहें कि शुगर की जो मिकदार है उसको इस तरह से रखा जाता है, यानी कि इस तरह से उसको हैंडल किया जाता है या मैनेज किया जाता है कि वो जो कैलस कल्चर है वो मज़ीद ग्रो करे और उससे जो है वो शूट्स और रूट्स वगैरह निकलें। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए शुगर के साथ साथ, यानी जो एनर्जी का सोर्स है उसके साथ साथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, उनके हाई रेशोज रखे जाते हैं ताकि मल्टीपल शूट्स बन सकें। तो कैलस जो है वो सब डिवाइड करता है, यानी डिवाइड करता है सेपरेट यूनिट्स में। सब डिवाइडेड का मतलब होता है सेपरेट यूनिट्स में डिवाइड करना। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद ये जो रूट्स और शूट्स डेवलप कर गई हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बन गया है रूट्स और शूट्स का, इनको पॉट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और उनको हार्ड किया जाता है बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, यानी कि मॉइस्चर या पानी की क्वांटिटी को कम करके इनको हार्डेंड ऑफ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि नेटेड प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उनके अंदर प्लांट्स को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है और इनको ग्रीन हाउसेज में रखा जाता है। यानी हार्डेंड ऑफ का मतलब होगा कि एक इन प्लांटलेट्स को, छोटे छोटे जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर गए हैं, उनको एक नया एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको कुछ वीक्स के लिए ग्रीन हाउस में रखा जाता है। और ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि ये अच्छे से ग्रो कर जाएं, उसके बाद इनको फील्ड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए हार्डनिंग ऑफ को हम एक्लेमेटाइजेशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स या एनिमल्स के एक छोटे से हिस्से को, यानी टिश्यू के छोटे से पार्ट को लेके उसके ज़्यादा सारे क्लोन्स यानी कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं टिश्यू कल्चर की टेक्निक की मदद से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टिश्यू कल्चर के बारे में।